समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को दूसरी बार हरा दिया है। इस बार भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,114 वोटों से हरा दिया है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में 1,956 वोटों के अंतर से हराया है। तो ये शुभेंदु अधिकारी की एक बहुत बड़ी जीत है। ममता बनर्जी को उन्होंने हराया है और लगातार 2 चुनावों में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया। इस बार आंकड़ा बड़ा है, अंतर बड़ा है। 15,114 वोटों से इस बार हराया, जबकि पिछले चुनाव में जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ी थी 2021 में, तो उस समय भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था 1,956 वोटों से। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। हम आपको कोलकाता बंगाल हमारी संवाददाता अनुपम मिश्रा के पास लिए चलते हैं। अनुपम, आखिर ऐसा क्या हुआ? भवानीपुर में इस समय आप मौजूद हैं। ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी की इतनी बुरी हार हुई और ममता बनर्जी फिर से हार गई? क्या कारण रहा? जी देखिए, हमने शुभेंदु अधिकारी से इस बारे में बात की। वो कह रहे हैं कि हिंदू वोटर्स की वजह से वो जीते हैं। हालांकि ये जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि पिछले कई सालों से वो टीएमसी का गढ़ रहा है। खासतौर पर ममता बनर्जी पिछली बार जो बाईपोल हुआ था 58,000 सीटों से वोटों से जीती थी, और उससे पहले जो 2021 का इलेक्शन हुआ था शोभनदेव चट्टोपाध्याय 28,000 वोटों से जीते थे। तो ऐसे में लगभग 15,000 वोटों से जीतना ये बड़े मायने हैं। इसमें दो फैक्टर्स मुझे लग रहा है बहुत काम आए। एक तो हाईली पोलराइज्ड हो गया है, जहां पर हिंदू वोटर्स एकजुट होकर शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के खाते में गए हैं, और दूसरा जो अर्बन वोट बैंक है वहां एंटी इनकम्बेंसी बहुत काम कर गई है। तो एंटी इनकम्बेंसी और हिंदू वोटर्स दोनों की वजह से यहां पर शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है, ये मुझे लग रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यहां पर रिगिंग हुई है और उनकी जीत हो रही थी। जब ममता बनर्जी भी आज पहुंची थी इस काउंटिंग सेंटर में, शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे पहले से, और जब ममता निकली तो उन्होंने आरोप लगाया कि यहां पर उनके साथ धांधली की गई है। लेकिन अंततः जो रिजल्ट आया है उसमें एक बात तो साफ है कि यहां पर जो रिजल्ट आया है उसमें एंटी इनकम्बेंसी और हिंदू वोटर का एकजुट होना साफ झलक रहा है। और वो जो बाहरी वाला मुद्दा और बंगाली अस्मिता की बार बार ममता बात अनुपम किया करती थी, क्या इस बार वो भी काम नहीं आया उनके? जी देखिए, जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है बीजेपी की, उससे तो लग रहा है कि ममता बनर्जी के सारे दावे धराशायी हो गए। खासतौर पर जिस तरह से मछली पर बात आई थी, जिस तरह से बंगाली अस्मिता पर बात आई थी, बहिरागतों कहा गया था बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को, तो जिस तरह का वर्डिक्ट हम देख रहे हैं उससे जनता ने इन सब बातों को नकार दिया है। ये तो साफ होता जा रहा है। अनुपम, एक बात और जल्दी से, ममता को 2 बार 2 चुनावों में हराया है और दोनों बार मुख्यमंत्री रहते हुए शुभेंदु अधिकारी ने, वो कोई बड़ा इनाम गिफ्ट मिल सकता है उन्हें? आप इशारा हमारा समझ रहे हैं? बिल्कुल बड़ी संभावना है इसकी। जायंट किलर के रूप में उभरे हैं। पिछले बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया, इस बार नंदीग्राम से तो जीते ही भवानीपुर जो ममता बनर्जी का गढ़ रहा है वहां से हराया है उन्होंने।
तो उनसे सवाल भी किया गया था, कह रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन जायंट किलर के रूप में अगर अभी कोई पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा चेहरा उभर कर आ रहा है तो वो शुभेंदु अधिकारी हैं और सीएम की सीट के पक्के दावेदार फिलहाल वही लग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की रेस में और दावेदार सबसे बड़े शुभेंदु अधिकारी, ममता को 2 बार इस बार भी हरा दिया। बहुत धन्यवाद अनुपम।